अस्सलामु अलैकुम सिकंदर भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिकंदर भाई, एट लास्ट हमने स्टार्ट किया था आज का सफ़र जी स्टेशन से, जी और नंदरबाज। वहाँ से डायरेक्टली जो सेकंड बाइट है डायरेक्टली आपके फार्म पे। जी ठीक माशाल्लाह। है, जो आपका मेन ट्रेडिंग सेंटर बोलो या रेयरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक जी HM एग्रो जी पे हम मौजूद है इस वक्त। जी ये कहाँ पर है? ये बहुत ही एक मतलब ना जोग्राफिकली बहुत जबरदस्त जगह है। जी जी ये लोगों को बिल्कुल समझाना काफी जरूरी है। बिल्कुल आप बिल्कुल। बताइए कहाँ पर है हम लोग? असीम भाई, एक्चुअली मैं तो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी लेकिन मेरा जो मैं जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वो जो मेरा थोड़ा एरिया है वो थोड़ा आउटसाइड पड़ता है। जी तो मोस्ट ऑफली मैं 15 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। जी और लगभग मेरे पास में इंडिया के हर कोने से कस्टमर ग्राहक आते हैं। जी तो उनकी सुविधा को देखते हुए और जगह को देखते हुए एक ब्रांच बोलो या फिर मेन ब्रांच, हमने एक ऐसा लोकेशन ढूंढा। जी हम लोग अभी खड़े हैं महाराष्ट्र के धुलिया शहर के अंदर। जी ये धुलिया शहर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का। और जो हमारा जो नेशनल जो हाईवे है, तो नेशनल हाईवे के ऊपर ही हमारा HM एग्रो करके जो नया जो फार्म हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लोकेशन है यहाँ से हर ग्राहक के लिए, हर कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा उसको मिलती है। यहाँ से आप ये हमारे फार्म से अगर कोई बंदे को अगर इंदौर से अगर आना है तो बाय रोड आ सकता है आसानी से। मुंबई से आना है, औरंगाबाद, इधर गुजरात जाना है, तो ये हमारी नज़र में हमें एक सेंटर लगा सही है ना। तो सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक ब्रांच यहाँ खोलने की हमने इरादा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज हमें कामयाबी तक पहुंचा भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको और कामयाबी आमीन तक आमीन पहुंचाए। आमीन। मैंने काफी ट्रेडिंग के सेटअप्स को कवर किया हूँ। जी मैं बोल सकता हूँ दिस कैन बी अ फादर ऑफ ऑल ट्रेडिंग सेंटर्स। राइट ये राइट। इतना बड़ा सेंटर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इतने बड़े लेवल पे ट्रेडिंग करना, और जो आपने वर्ड यूज किया है ना, रेयरिंग एंड ट्रेडिंग, जी ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल मतलब ट्रेडिंग तो चलती रहती है, होती रहती है, पूरे इंडिया माल रोज जाता है आता है, आता है। लेकिन जो माल अगर नहीं भी जा रहा है तो वो रेयरिंग वर्ड उसको बिल्कुल प्रूफ कर देता है प्रूफ कर देता कि है। मतलब हम उसको रेयर भी करते हैं। करते हैं। अगर 2 महीने का बच्चा आया फॉर एग्जाम्पल, जी कुछ वजह से नहीं बिका या बीमार हुआ जो भी है, तो रेयर होके फिर 5 महीने का होगा तो उससे अच्छी कीमत और अच्छी जगह पे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो ये सब बातें हैं माशाल्लाह। बिल्कुल। और जो यहाँ का पॉइंट है आपका स्ट्रेटेजिकली सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जी जी हमारे दिमाग महदूद हो गए थे कि जी भाई ट्रेडिंग सेटअप वो होता है कि सुबह में 8 बकरी लाओ, रात तक उसको कोई भी हालत में बेच दो। भेज दो। लेकिन आपसे मिलने के बाद और आपका सेंटर देखने के बाद वो मेरा ब्लॉग खुल गया अभी। बिल्कुल। और मेरे जो और आपके जो व्यूवर्स हैं, जी जो लगभग 6-7 लाख लोग जो ये वीडियो देखेंगे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना, उनको भी मालूम पड़ेगा कि सही मायने में ट्रेडिंग होती क्या होती क्या है ना। जी आपने बिल्कुल ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट था उसको बिल्कुल बदल के रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए लोगों का जी पूरी सीरीज आने वाली है आपकी। मैं बोलता हूँ 7-8 वीडियो रहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इनके घर के ऊपर का सेटअप का वीडियो आएगा इसके बाद। जी उसके बाद में इनका एक और सेटअप है नंदुरबार में, जी शाडा में, जी वो दिखाएंगे हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह। और यही फार्म के ऊपर तो मेरे को लगता है 20 वीडियो बनेंगे तो भी कम है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास होंगे 200 जानवर हैं यहाँ पर? हाँ, लगभग 150 के लगभग जानवर हैं। मतलब वही तो, मतलब एक ट्रेडिंग के वीडियो में हम लोग 10 बकरी भी डालते हैं ना, जी तो हमको लगता है क्या मालूम क्या होगा, लोग लास्ट तक वीडियो देखेंगे कि नहीं। बिल्कुल ठीक है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, और ये वीडियो नॉर्मली होता क्या, ट्रेडर्स रुकते हैं कि हम जाएंगे वीडियो बनाएंगे। भाई का ऐसा नहीं है, इनके स्टेटस, इनका इंस्टाग्राम आईडी ये इतने पॉपुलर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनका नंबर सेव करें, इनका इंस्टाग्राम फॉलो करें, जी तो आपको रोज जो माल आता है जाता है वो सारी चीजें देखने मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे काफी सारे सवाल भी होंगे, जी लेकिन अगर बैकग्राउंड में बकरे बकरियां दिखेंगे तो लोगों को और मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आपका एंट्रेंस का गेट है। जी गेट के बाजू में बहुत अच्छा आपने एक पॉइंट बनाया माशाल्लाह, जी जी जहाँ मैं आपके स्टेटस पे देखता रहता हूँ। जी है। हैप्पी कस्टमर्स के वीडियो बनाते हो आप यहाँ बिल्कुल पे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल और ओवरऑल ये बहुत अच्छा सेटअप है। मतलब एग्जॉस्ट के हिसाब से भी जो जानवर यहाँ पर हैं वो भी एकदम सुकून से है। बिल्कुल। अच्छा डाइट दिया जा रहा है। जो अल्हम्दुलिल्लाह। बकरियां यहाँ पर के जनी है वो कैसे रखते हैं, कैसे उनको फीड करते हैं, मैं तो खुद देख रहा हूँ 1 घंटे से बैठ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं लोगों को भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए वीडियो की शुरुआत करते जी हैं एक बिल्कुल, वॉक के चलिए साथ आप। चलिए आइए।
मतलब लोग कंफ्यूज ना हो, ये सब हमारे भाई हैं, सब बैठे हैं यहाँ पर। जी जी, और ये रोज का नज़ारा है बिल्कुल रोज का नजारा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब रोज आपको कोई ना कोई मेहमान, कभी जोधपुर से, कभी अहमदाबाद से, कभी बिल्कुल। ऑल ओवर, सब जगह से मेहमान आपको हमेशा ही अल्हम्दुलिल्लाह। मिलेंगे बिल्कुल अल्लाह के करम से। सबसे मिलाएंगे इंशाल्लाह आगे चल जी के वीडियो में। इंशाल्लाह। अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर अंदर भी जाएंगे। देखिए अंदर का भी पूरा सेटअप है। जी जी प्लीज वीडियो स्किप मत करना बिल्कुल भी आप। मैं ग्लिम्स दे देता हूँ इसकी, जी जी, इसका तो अलग वीडियो बनना ही बनना है। बिल्कुल बिल्कुल ये एक ऐसा बकरा है जो इंडिया में दास्तान लिख चुका अल्हम्दुलिल्लाह। है ना। और इसका नाम क्या, आप खुद अपने मुंह से बताइए। आसिम भाई आप तो बखूबी जानते हो और इंडिया के अंदर लगभग मोस्टली सभी शौकीन जानते हैं। जी ये दास्तान ब्रीडर हम लोगों ने परचेस किया है। अब हम लोगों का काम तो है ट्रेडिंग का, जी है ना। तो हम लोग चाहते तो कोई सस्ता बकरा भी हमारे फार्म पर हम लोग रख सकते थे। जी 1,50,000 का बकरा रखकर हैदराबादी, नाम को हैदराबादी रखकर बकरियां क्रॉस करके हमको बेचना ही थी। सही है। लेकिन हम लोगों ने इतना महंगा, इतना कॉस्टली बकरा इसलिए खरीदा ताकि हमारे फार्म से अगर कोई 20,000 की बकरी भी क्रॉस अगर होकर जावे या कोई 30,000 की फीमेल क्रॉस होकर जाए तो हमारे ग्राहक के पास जाने के बाद अगर 20,000 की बकरी है तो कम से कम 20 से 30,000 के बच्चे उसको मिलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सोच के तहत हम लोगों ने इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है। बहुत जगहों पे, मतलब नाम क्या लेना है उसमें, हैदराबाद के अंदर ही जी बहुत जगहों पे सिर्फ क्रॉसिंग के ऐसे बकरों के लोग मुंह खोल के 50,000 भी मांग लेते बिल्कुल बिल्कुल। और इस बकरे की भी अल्हम्दुलिल्लाह 40-50 हजार रुपये लोग डिमांड करते हैं, लेकिन हम लोग उस पैसे वो पैसे को लेना मुनासिब नहीं समझते शरीयत के हिसाब से। और मैं एक बात और बता दूं, जो कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया, जरूरी नहीं है कि आप इनसे जो भी बकरी खरीदोगे इससे क्रॉस रहेगी। हाँ वो क्रॉस होके आती है, 2-3 महीने की गाभन भी होती जी। है। ये जो फैक्ट होगा, जी। जो बकरी खाली आ गई जो हिट पर आ कभी, गई तो इंशाल्लाह लगा कर देंगे और वीडियो के साथ देंगे। सही है। इंशाल्लाह। और वो फिर बोल देंगे आपको, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे उसका। कुछ भी नहीं, कुछ भी ठीक है, नहीं, कुछ भी तो नहीं। इसका एक अलग वीडियो बनेगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ एक और ब्रीडर है। चल वीडियो में ना दोस्तों, जो फॉर सेल है ना, मैं बोलता भी जाऊंगा कभी अगर वो, क्योंकि इधर बहुत जानवर है माशाल्लाह। अगर इनका मैं पर्सनल वीडियो नहीं बना पाया तो आप सिकंदर भाई को बोलना, वो आपको इसका पर्सनल वीडियो दे देंगे। जी। ये बकरे के बारे में थोड़ा बताइए आप लोगों को। दरअसल ये जो बकरा है आसिम भाई, जी ये अनमोल लाइन से बकरा है माशाल्लाह। और अभी अदंत है, 2 दांत निकालने की तैयारी कर रहा है और माशाल्लाह 20 इंच कान की लंबाई है और 7.25 की छकलानी। ये बकरे की लाइन मतलब अनमोल के बाद की तो शायद आपको भी नहीं मालूम है जी लेकिन इसको देख के लगता है कि अंबर का बेटा है। जी जी देख के लगता है। जी। क्यों? ये एक तो अदंत है, अदंत है। अदंत के बाद में इसके 20 के कान है, इसके अंबर वाला चेहरा है, बिल्कुल बिल्कुल इसके हाइट है, माशाल्लाह। सोचो आप, इसकी हाइट है, इसका पंच है, बिल्कुल। गुलाबीपन है। बिल्कुल। ठीक है, ये इसके बाद एक सेकंड ब्रीडर भी रखना जरूरी होता है फार्म बिल्कुल पे। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये अगर कोई मांगेगा तो दे देंगे। कोई शौकीन अगर मांगेगा इंशाल्लाह तो देंगे उसको इंशाल्लाह। खुद ही दिखा रहा है कि देखो मेरे को जी जी अदंत। और ये तो दास्तान है, जी ये नॉट फॉर सेल है। जी जी ठीक है, रीजन यही है भाई, ये तो ट्रेडिंग का काम है, लेकिन जो भाई ने एक्सप्लेन कर दिए, ये बकरियों के हिसाब से रखा हुआ है। ठीक है, और ये आपका अनमोल लाइन अंबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जी ये इसमें बच्चे जो आते हैं, बाज मर्तबा इनके बकरियों के बच्चे होते हैं, जी, बाज मर्तबा जो ग्रुप खरीद के लाते हैं उसमें बच्चे आ लॉट जाते में हैं। आ जाते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बच्चा तो है इसका दास्तान का दास्तान बेटा है, का। डायरेक्ट बेटा है वो माशाल्लाह। देना है अपने को। अभी तो ऐसा कुछ इरादा नहीं है आसिम भाई, लेकिन अगर कोई शौकीन, लेकिन आप ऐसी बात करेंगे तो नहीं चलेगा नहीं ना। नहीं, लेकिन अगर कोई शौकीन अगर शौक के लिए अगर मांगेगा इंशाल्लाह तो एक बार सोचेंगे इंशाल्लाह। सही है, मतलब आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल ना। मैं नहीं चाहता कि कॉम्प्लेक्स बात हो। बिल्कुल बिल्कुल। देना है तो देना, नहीं देना है तो नहीं देना है। सोचना इंशाल्लाह क्या अगर उसमें? दाम अगर उसका सही अगर मिला तो इंशाल्लाह दे देंगे, कोई बस मसला नहीं। ठीक है, ये फैक्ट है। जी। ठीक है, तो वो बच्चा है ना जी पीछे जो है, पीछे तो दिखाएंगे बाद में वीडियो हाँ में। बाद में दिखाएंगे चलो बाद इंशाल्लाह, में बाहर दिखाएंगे। निकाल के दिखाएंगे और इंशाल्लाह। ये एक पार्ट, ये एक्चुअली हुआ क्या, हमने एक छोटा वीडियो बनाया इनकी माँ का, जी और उसमें हमने बोला था हम इसके बच्चे दिखाएंगे अभी। दिखाएंगे तो अब वो कैसे, तो एडजस्ट करना पड़ेगा, देखता हूँ मैं क्या हो सकता जी है। जी ठीक है, 2 बेटी है ना इसकी। हाँ 2 बेटी है। अगर मैं नहीं भी एडजस्ट कर पाया ना दोस्तों, जी। तो इनके घर की बकरी है, उसके 2 बच्चे आप देख लो है। मेवाती से निकली हुई है माशाल्लाह, फुल पंच में, गुलाबी चेहरे में, व्हाइट आइस के अंदर, बहुत नायाब रिजल्ट आया है। दोनों फीमेल है माशाल्लाह। सही है,
चलिए थोड़ा सा इधर मूव करता हूँ, जी ओवरव्यू दूंगा भाई, एक एक बकरी तो नहीं दिखा सकते हम लोग, जी जी लोगों को ओवरव्यू देते हुए चलते हैं हम लोग। जी थोड़ा आपका ट्रेडिंग सिस्टम समझाइए। जी। आप मंडी से माल लाते हो, आप जंगलों से माल लाते हो, आप रोड पे से माल लाते हो, आप कहाँ से माल लाते देखिए असीम भाई, मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा हो? जी कि मंडी का जो माल जो होता है ना, हाँ वो ग्राहक को मंडी में तो खुश कर देता है, हाँ, लेकिन घर पे आके उसको ग्राहक को रुला देता है। वाह, और हम लोग जो है, हम लोग इतना बड़ा सेटअप लेकर बैठे हैं, हाँ या इतने बड़े लेवल पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो भाई हमारा कंसेप्ट ये नहीं होता है कि हम लोग एक बार में किसी ग्राहक को एक बकरी बेचकर हम पैसा मुनाफा कमा ले। सही है। तो मैं आपको मेरी पॉलिसी आपको क्लियर कर देता हूँ। जी मैं आज तक कोई भी मंडी में मैं गया नहीं हूँ, मैंने कोई मंडी देखा नहीं है, ना मैं मंडी से माल परचेस करता हूँ। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात के अंदर जितने भी नामवर जो लोग हैं, जी, माशाल्लाह गॉड फार्म हो या फिर मोइन भाई हो या फिर जो भी जो अच्छे जो सेटअप चलाते हैं, तो मैं उनसे माल परचेस करता हूँ। या फिर कोई बंदा अगर कोई बड़ा सेटअप अगर बंद हो रहा है या फिर कोई बड़े सेटअप से कोई बड़ा लॉट निकल रहा है, तो मैं उसी को परचेस करता हूँ। और लेने से पहले मेरी पहली बात ये होती है कि भाई आपका लॉट तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन वैक्सीनेशन करी है क्या? तो मोस्ट ऑफली जितने भी बड़े फार्म वाले जो होते हैं तो वैक्सीनेशन करके रखते हैं। किसी बंदे ने अगर मना कर दिया तो मैं वैक्सीनेशन करने के बाद फिर अगले हफ्ते या 10 दिन के बाद माल को उठाता हूँ। सही है दोस्तों, इसमें कोई डबल बात नहीं है, कोई बिल्कुल बोल भी। बात नहीं है, ये बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इनकी एक भी बकरी, इनकी एक एक बकरी जी, बड़े से बड़े सेटअप की इंडिया की, बिल्कुल बिल्कुल और ये पैसे भी देते हैं, वैसा माल उठाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, बिल्कुल। और आपके घर तक पहुंचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, और ट्रांसपोर्ट भी बहुत सिक्योर देता हूँ सही असीम है। भाई। और हमने मतलब आज के आज ही इनसे तो हमारे भाइयों ने कुछ जी 3-4 बकरे ले लिए जी, सुबह से। अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या मालूम रात तक वो 10 हो जाएंगे, 12 हो जी जाएंगे, जी है ना, क्या मालूम कितने हो जाएंगे। जी। ये बकरा देना है क्या आपको? ये बकरा फोर सेल है। क्या डिटेल पे है बकरा? ये माशाल्लाह 21 कान है और 8 की चकलान है। लेकिन ये जो बकरा है असीम भाई, ये हैदराबाद से आया था, है तो लाइन से, हाँ। लेकिन मैं इसकी लाइन की श्योरिटी नहीं ले सकता हूँ। लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही धांसू है, बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। इसके कुछ पटे मेरे पास फार्म पर है माशाल्लाह। 6 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर 19 7 7.5 चकलान के ऊपर इसकी पटे है, बिल्कुल जड़ से खुला पत्ता, और माशाल्लाह बहुत नायाब पटे है इसकी माशाल्लाह। सही है। हमने सुबह से वीडियो बना रहे, लोगों के दिमाग में एक बात आएगी, मैं आपसे डायरेक्ट ही पूछ लेता हूँ, मैं क्यों सफाई दूं, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि वीडियोस में आप रेट क्यों नहीं बताते? असीम भाई देखिए, आपको एक चीज बता दूं मैं कि दरअसल मैं ये सोच का व्यापारी हूँ कि मैं क्वालिटी को मेंटेन करता हूँ। जी अगर मुझे किसी से माल लेकर अगर बेचना भी अगर है, तो मेरे को खुद को क्वालिटी लगती जी, है ना। पहले तो एक बात मैं साफ कर दूं, और मेरी नज़र में जो अच्छी चीज़ होती है वो सस्ती नहीं होती है, और जो सस्ती चीज़ होती है वो कभी अच्छी नहीं होती सही है ना। तो मैंने जैसा आपको इससे पहले बताया कि मैं कोई भी माल मंडी से परचेस नहीं करता हूँ, मैं कोई भी बड़े फार्म से ही माल को मैं परचेस करता हूँ। मैं कुछ मादिया ऐसी भी सेल का खरीदता हूँ कि जो मादिया मैं 60,000 की लेता हूँ, 70,000 की लेता हूँ, लेकिन मैं वो इसे नामवर घराने से माल परचेस करता हूँ। तो मेरा कंसेप्ट सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कंसेप्ट ये होता है कि मेरा जो कस्टमर है वो हैप्पी रहे। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बिल्कुल। मैं इसमें 2 बात ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ सुबह से हूँ। जी ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इन्होंने कैसा बोले, सस्ता, ये सस्ता नहीं देते, जी, पर इसको लोग रॉन्ग भी ले सकते हैं। बिल्कुल बोलने का मतलब है कि ये रीजनेबल देते हैं, रीजनेबल देते हैं। क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ कि मैंने सब रेट पूछे हैं इनके। जी भी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोग जो वीडियो में रेट बोलते भी है ना, जी वो आपसे कुछ दूर नहीं है, बिल्कुल वो वही रेट से लगभग। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। कि आपने अगर कोई बकरी खरीदी जी। बहुत क्वालिटी की 60,000 की, जी तो 1,20,000 की तो आप बेचते हो, बिल्कुल। आप उसको 65 में बेचते हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तो बिल्कुल। कहाँ महंगे हुए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सही है, तो क्वालिटी है तो उसका पैसा देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हमारे ना भिवंडी में एक सदर साहब है, वक्की भाई, वो जी। एक बात बोलते हैं जी कि ना धन का धन बिकता है, बिल्कुल लेने वाला भी पागल नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, जो जिसका रेट है वो तो रेट देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। और आदमी जो आज शौक कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं, वो क्वालिटी बखूबी समझते अभी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा असीम भाई। ये दास्तान जो ब्रीडर जिसके ऊपर हमने काफी लंबी डिस्कस करी,
अब मेरे को अगर ब्रीडर अगर खरीदना ही था तो मैं लाख 1.25 लाख में अच्छे से अच्छा ब्रीडर खरीद सकता था, जी। जबकि मैं 15 साल से मार्केटिंग कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। जी लेकिन मैंने इतना बड़ा अमाउंट इसमें क्यों इन्वेस्ट किया? जी क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाख रुपए का जो ब्रीडर जो होता है तो उसको कान नहीं होते या फिर वो बकरा नहीं होता है, वो भी बकरा ही होता है, वो भी ब्रीडिंग ही करता है, जी लेकिन नस्ल देखी जाती है, खानदान देखी जाती है। बराबर, तो मैं दरअसल मैं नस्ली जानवरों का व्यापार करता हूँ, सही है ना, नस्ली जानवरों का व्यापार करता हूँ। सही। और ये तो आपने बता दी आपकी खरीदी की पॉलिसी, जी ठीक है। बेचने का आप सिंगल सिंगल बकरियां भी बेचते हो या सिर्फ फार्म सेटअप करके देते हो? जैसे कि किसी को 10 बकरी 20 बकरी के आप सिंगल सिंगल बकरी ऑल इंडिया देते हो? आसिम भाई, पहले तो हमारे इंडिया के अंदर, हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला सवाल है कि जो हमारे जो नए जो फार्मर जो होते हैं, जी जो नए फार्मर हमसे जुड़ते हैं कि सिकंदर भाई हमको फार्म डालना है, तो ठीक है ना, हम लोग हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग लाखों की बातें तो कर लेते हैं, लेकिन जो नया जो किसान है, नया जो फार्मर है, उसके लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। जी अब कोई भी माल को, कोई भी जानवर को खरीदना बहुत आसान है, लेकिन उसको बेचना बहुत मुश्किल होता है असीम भाई। तो मेरी पहली तो एक पॉलिसी ये होती है, अगर कोई नया फार्मर मेरे पास चलकर आता है तो उसकी जगह के ऊपर उसका सेटअप, कंस्ट्रक्शन खड़े करने से लेकर, माल डालने से लेकर, वैक्सीनेशन, डीवार्मिंग, उसकी डाइट और उसका जो प्रोडक्शन जो निकलता है वो बेच के देने तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं खड़ा रहता हूँ। सही है, मतलब हर तरीके से मदद करते हो। हर तरीके से मदद ये हो गई बात महाराष्ट्र एमपी की, बिल्कुल ठीक है। दिल्ली, हरियाणा, जोधपुर, यूपी, साउथ में जी स्टेट जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जी जी जो तमिलनाडु, जी सब जगह आपका माल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। है ना। तो आप इनको कांटेक्ट कीजिए, आपका रिक्वायरमेंट बताइए। जी जी 150 जानवर है। सबसे पहले तो इनका इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लीजिए, जी जो कि इनके खुद के नाम से है, जी ठीक है। सिकंदर शाह शाह 248 248। ठीक है। और उस पे अभी तो कुछ लोगो है, लेकिन जी उस पे हमारा सजेशन हुआ है आज, जी सिकंदर भाई का खुद का फोटो आएगा उस जी पे इंशाल्लाह। और शाह ब्रदर्स करके इंशाल्लाह लिखा होगा, इंशाल्लाह। ठीक है। उसको आप फॉलो कर लीजिए, इनका नंबर सेव करो। जी नंबर सेव करने से क्या होगा कि इन जो भी स्टेटस डालेंगे जी वो आपको देखने मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी दोस्तों। ये सब इतने सारे जानवर दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम है ना कुछ छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे और इनमें से जितना मैक्सिमम हो पाएगा हम लोग दिखा देंगे। तो वीडियो के माध्यम से आप खरीद सकते हो, जी। है ना। नहीं तो इनका इंस्टाग्राम आईडी और फोन और नंबर तो असीम है। भाई, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सभी माल मेरा सेलिंग का रहता है, ट्रेडिंग का रहता है, लेकिन जानवरों को मैं हरी पत्ती, मिक्स फीड, घोड़ा जीरा, अच्छी से अच्छी मैं डाइट देता हूँ, ताकि जो हमारा जो जानवर है वो फिट एंड फाइन रहे और हमारे जो ग्राहक है उनके पास जाने के बाद वो जानवर उनको सपोर्ट भी करे, सही है ना। तो वो हिसाब से हम उनको डाइट भी बहुत हेवी देते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारा मेंटेनेंस में कितना पैसा जा रहा है, जी हम लोगों का मेंटेनेंस में 2 पैसा जाएगा चलेगा, लेकिन हमारे जो ग्राहक है वो हैप्पी रहना चाहिए। सही है। ये बहुत जबरदस्त एक पतीरा है, इसको एक वीडियो में लेंगे हम लोग। जी जी लेंगे अभी इसके इंशाल्लाह। बारे में ज्यादा नहीं बात करते हैं, जी अभी हम लोग चलते हैं अंदर, जी ठीक है। ये एक बाहर का सेटअप देख लिया हमने, जी अब अंदर का एक सेटअप ऐसे ठीक वॉकिंग करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। आइए। तो दोस्तों आपने पूरा सेटअप देखा, अभी इनका अंदर का सेटअप है। माशाल्लाह, ये सेग्रीगेशन मतलब जैसे लॉट आता है उस हिसाब से जी है ना। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये बहुत सारी बास्केट्स रखी हैं उल्टी करके। जी ये नॉर्मली सीन देखने मिलता है एक ब्रीडिंग सेटअप में, जी लेकिन आपका ट्रेडिंग सेटअप होने के बावजूद जी आप देखेंगे कि बच्चे का कितना इम्पोर्टेंस रखा गया है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नहीं तो ट्रेडर तो बस आओ बेचो वाली बात होती है, बिल्कुल। यहाँ वैसा नहीं है। और अभी तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन जब मैं आया यहाँ पर, जी। मैं बाहर बैठा तो यहाँ पर एक लेडीज थी, आंटी थी, जी वो इनको बॉटल फीड कर रहे थे। जी मतलब इतना ख्याल रखा जा रहा है एक एक बच्चे का, माशाल्लाह। इन सब में बच्चे हैं, सब में बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए इधर चलते हैं। जी मैं थोड़ा सा आपको बड़ी फ्रेम में दिखा दूँ पूरा। हेलोजन लाइट्स लगी हैं, जी बीच में छोटे जो मिडिल एज बच्चे होते हैं, जी जो टोकरी के बाद आई थिंक यहाँ पर ही आते हैं। वो वहां से उनका प्रमोशन होकर वो यहाँ पर आ जाते हैं। सही है। यहाँ पर देखिए आप,
ज़्यादातर आपने बता दिया सब कुछ, लेकिन पूरे सेटअप पे देख रहा हूँ हैदराबादी और पतीरा ही क्यों? आसिम भाई, मैं मौसम के साथ चलने वाला व्यापारी हूँ। हाँ। हवा की रुख जिस बाजू होती है, मैं समय के साथ चलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरे बिजनेस की जो जर्नी, जो मैंने शुरुआत जो करी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पतीरा से करी थी। और आज भी मेरे लिए पतीरा वाइट गोल्ड है और मैं पतीरा से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है पतीरा नस्ल। सही है। लेकिन कुछ वजूहात से लोग पतीरा से डाइवर्ट होकर हैदराबादी की तरफ जा रहे जी। हैं। तो मेरा काम है लोगों की उनकी इच्छा पूरी करना, उनकी ऑर्डर को पूरी करके देना। तो जो हिसाब से लोगों की डिमांड होती है, तो वो हिसाब से हम व्यापारी को उनके हिसाब से हमें बदलना पड़ता है। जैसा आपने बोले कि आप हवा का रुख समझ जाते हो, जी। तो आपको क्या लग रहा है हैदराबादी और हाइटपेट और कितने साल तक हवा चलेगी? देखिए आसिम भाई, इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि हैदराबादी जो नस्ल है, जी ये हर कोई बंदा, एक आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है, जी है ना। ये काफी महंगी नस्ल होती है हैदराबादी। जी। अब जिस बंदे की ताकत हैदराबादी तक नहीं पहुंच पाती जी। है, कोई नया किसान है जिसको हैदराबादी महंगी लगती है, अब उसको हैदराबादी का शौक तो करना है, जी तो फिर उसका वो रास्ता क्या निकाले। जी। तो हम लोगों ने इसके लिए हमारे फार्म में हाइब्रिड रखी है, जिसकी माँ पतीरा हो, बाप हैदराबादी हो, जिससे हाइब्रिड निकलती है या फिर जिससे हाइब्रिड निकलती है। बराबर। तो जो हैदराबादी को कॉफी सेकंड कॉफी बोलते हैं हम लोग, सेकंड कॉपी। लेकिन रेट में बहुत फर्क हो जाता है। तो वो हिसाब से हम लोग वैसे ग्राहकों के लिए हम लोग हाइब्रिड या हाइब्रिड हम लोग सजेस्ट करते हैं। सही। आपसे एक सवाल था मेरा, जी जैसे कि आपने बोले कि ये बहुत महंगी ब्रीड होती है। जी। आपने ये सब एरियाज में, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के अंदर, जी आप इतना प्रमोट कर रहे हो ये काम को। जी। आप जो लोकल खेती किसान है, जी। उनको भी 2 4 5 बकरियां रखवा रहे हो, बिल्कुल। ठीक है। आपको लगता है कि ये एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है कि शौक ही है? 100% बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। आप थोड़ा एक्सप्लेन करो इस बात को। देखिए असीम भाई, जी आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस इंडस्ट्री में 13 से 14 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, जी है ना। आज मेरे पास एक दिन में तकरीबन 2000 कॉल आते हैं जी कि सिकंदर भाई मेरे को हैदराबादी चाहिए, मेरे को हाइब्रिड चाहिए, है ना। अब असीम भाई, कोई किसान के पास या किसी फार्मर के पास में अगर कोई देसी बकरी है जी। या फिर कोई नस्ल की बकरी है, जी। तो उनको मेंटेनेंस तो उतना ही लगता है, बराबर है। मैन पावर उतना ही लगता है, सही है। उनको मेडिसिन भी सेम लगता है, शिकायतें भी सेम होती है। बराबर। लेकिन जहां पर जो देसी जो बकरी जो होती है, उतने ही मेंटेनेंस के अंदर जब वो उसके बच्चे को जब वो पैदा करती है, तो उसका बच्चा मार्केट में इतना रेट ले नहीं पाता है। 5000 का बिके, 4000 का बिके। बहुत हो गया 5000 4000। सही है। लेकिन जहां पर नस्ल की बकरी हो, चाहे फिर वो हैदराबादी हो, हाइब्रिड हो या पतीरा हो। लेकिन जब वो देसी बकरी होती है, वो भी तो आती है 8-10 हजार की। बिल्कुल। ये तो हैदराबादी आती है 50 60 80 हजार लाख। हाँ, तो हैदराबादी में असीम भाई ऐसा नहीं होता है कि हर हैदराबादी लाख रुपए की 80,000 की होती है। कुछ हैदराबादी हम लोग ऐसे भी परचेस करके लाते हैं जो 40 42 45 हजार रुपए में हम लोग लाकर सेल करते हैं। जैसा आपने वो जो पॉइंट बोले, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल तो भी। एक बात मैं बोलने वाला हूँ अभी। बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे कि आपने बोले कि एक 20,000 की बकरी लाया जी फॉर एग्जाम्पल, जी। और अपने ब्रीडर का नाम क्या आपने? दास्तान। दास्तान। उससे लोड होके चले गए। बिल्कुल। जाहिर सी बात है, जब दास्तान से लगी है बकरी, जी। बकरा जब ऐसा है तो बच्चा भी आएगा 25-30 हजार का। बिल्कुल बिल्कुल। पर मैं ये चीज को प्रमोट नहीं करता हूँ कि सस्ती बकरी खरीद के महंगे ब्रीडर से लगाओ। जी। उससे तो किसान का फायदा होता होता है ना? होता है। तो जैसी ब्रीड लाइन रहेगी वैसे बच्चे भी बिकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, ये बात को कंटिन्यू रखूंगा। थोड़ा जी। सा यहाँ दिखा देता हूँ मैं। हाँ हाँ। आप है ना, मेरे को ऐसा एग्जाम्पल दो, आपने तो अभी एक्सप्लेन किया, लेकिन मेरे को ऐसा एग्जाम्पल दो जो 49 फार्म्स है आपके पास, जी। जिसका आप टेक केयरिंग करते हो, जिनकी बेचने की भी जिम्मेदारी लेते हो आप, बिल्कुल। और बेचते भी हो अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल तो एक तरीके से उनका ऑडिट होता होगा। बिल्कुल। जैसे कि आपने उनको 4 लाख का माल दिया साल की स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। 2 साल बाद जब आप उनका माल बेचने निकाले हो, जी। तो आप जब बेचते रहोगे तो आपको तो मालूम पड़ता होगा इसको प्रॉफिट हुआ है कि नहीं। बिल्कुल श्योरली। मेरे जितने भी जो ग्राहक जो होते हैं आसिम भाई जी, तो मेरे जितने भी जो ग्राहक जो होते हैं, तो जब भी उनके फार्म से जो एक फार्म का एक ऐसा होता है आसिम भाई कि फार्म के अंदर
पर डे मुनाफा नहीं होता है, जी, फार्म के अंदर पर साइकिल होता है, पर साइकिल होता है ना। तो मैं उस साइकिल को ईयरली भी नहीं बताना चाहूंगा आपको, 14 मंथ की एक साइकिल मानता हूं मैं, बराबर। कि बकरी को 5-5.5 महीना लगता है बच्चा बियाने के लिए, फिर 1-1.5 महीना खाली रहती है, फिर लगती है, यानी 14 से 15 महीने में बकरी 2 बार बियाती है। तो 6-6 महीने में जो लॉट जो निकलता है बकरियों का, तो मैं उन किसानों से उस माल को लेकर या फिर उन्हीं के फार्म पर रखकर अच्छे से अच्छे दाम में मैं इसलिए बेच पाता हूँ, ताकि उन किसानों को मैंने उस समय ये बात समझा दी रहती है कि भाई अगर आप लोगों ने अगर 15-20 हजार की बकरी अगर लिए, तो आप लोग उससे महंगे बच्चे की उम्मीद नहीं कर सकते हो। हाँ। जो आपका सवाल था कि सिकंदर भाई देसी बकरी से भी प्रॉफिट हो सकता है, हाँ। या फिर नस्ल वाली बकरी से प्रॉफिट हो सकता है क्या, तो मैं उस समय उनको बकरियां ही ऐसी देता हूँ कि मिनिमम एक बकरी से उनको कम से कम 40 से 45 हजार के बच्चे उनको निकल जावे। बराबर, एक साइकिल में, बिल्कुल भी, जो आप मानते हो 14 से 15 महीने का। जी बिल्कुल भी, चलो दैट मतलब ये आंसर लोगों को सेटिस्फैक्टरी लगेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। और क्योंकि आप तो इतने फार्म मैनेज कर रहे हो, जी तो आपको तो पूरा पूरा अंदाजा होएगा। बिल्कुल ठीक है, बाकी तो अल्लाह की मर्जी है, जैसे बच्चे मर जाना वगैरह वगैरह, जी। ये तो फिर एक पार्ट एंड पार्सल है, बिल्कुल इसको बिल्कुल तो कोई रोक ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो ये कुछ बच्चे देखे आप, जी, ये भी अगेन कुछ यहाँ पैदा होते हैं, कुछ बकरियों के साथ भी आ साथ जाते आते हैं, हैं बहुत लाइन वाले भी होते हैं इसके जी, अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप फार्म विजिट करोगे तो आप आराम से एक एक चीज़ देख के ले सकते हो, नहीं तो आप हमारे वीडियो से परचेज कर सकते हो, नहीं तो भाई का इंस्टाग्राम आईडी आप बिल्कुल उसको फॉलो कर सकते हो, स्टेटस पे देख सकते हो। आइए, सब बकरियां माशाल्लाह हेल्दी हैं। जी माशाल्लाह। सिकंदर भाई, ये आप कोशिश करते हो कि आपके फार्म पे एक नंबर 100 बकरे हमेशा रहे। फॉर एग्जांपल आपने 150 बोले अभी, जी ठीक है, अब जाहिर सी बात है रोज बिकते जाते हैं, बिल्कुल। तो उतनी फास्ट आपको तो खरीदी भी करनी पड़ती होगी। हाँ, मैं असीम में आपको बता दूं, दरअसल मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, मैं हमेशा भागदौड़ में रहता हूँ। जो लोग मेरे को जानते हैं करीब से, या फिर जो मेरे इंस्टाग्राम को या मेरे स्टेटस को फॉलो करते हैं, उनको पता होता है मैं हमेशा सफ़र में रहता हूँ आसिम भाई। जी, तो जो हिसाब से मेरा माल सेल होता है, उससे ज़्यादा तेज़ी से मैं माल को खरीद लेता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, हाँ? जी क्योंकि नहीं तो आपको तो रोज कितने लोगों को सर्व करना है। बिल्कुल ठीक है, और जाहिर सी बात है कि कोई पूरा लॉट लेगा 10-12 बकरी, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन सिंगल डबल बकरी भी किसी को भी चाहिए, बिल्कुल उसको भी सेम तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आई थिंक हमने पूरा एक फार्म टूर कर लिया अभी। जी जी ठीक बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से जवाब दिया आपने, जी, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो अगेन मैं बोलूँगा लोगों को जिसको भी अभी आसिम भाई मैं भी सीख रहा हूँ, मेरे को भी इस इंडस्ट्री में ज़्यादा समय नहीं हुआ, एक 14-15 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन गॉड फार्मिंग का जो इल्म है मैं आज भी स्टडी करता हूँ, मैं आज भी सीखना चाहता हूँ। जी मेरे नज़र में कोई बंदा नया नहीं है, कोई बंदा पुराना नहीं है। जी, इल्म जितना सीखो उतना कम होता है, और जितना बांटो उतना भी कम होता है। सही कहा आपने, तो मैं आज भी इल्म सीखने के तलाश में आज भी रहता हूँ मैं इंशाल्लाह। सही है। तो इंशाल्लाह अब आगे ना कुछ छोटे छोटे वीडियोस बना लेते हैं हम लोग, जी भाई जिसमें हम इंशाल्लाह लोगों का कैसे फायदा हो, क्या क्या खरीद सकते हैं, वो बिल्कुल चीजें दिखाएंगे। बिल्कुल एक बार आपका नंबर बोल दीजिए। असीम भाई मेरा मोबाइल नंबर है 9921626004। आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं? वर्किंग आवर्स तो मैं क्या मतलब बताऊँ नहीं, ये आसिम भाई? जरूरी है भाई, क्योंकि लाइक आपने देखा सुबह से आपके साथ यू आर सो बिजी, जी मतलब हेल्थ वाइज एंड एक वर्किंग मेथड होता है, जी तो एक वर्किंग आवर होना चाहिए, वही टाइम पे लोग आपको फोन करें। सवेरे 10 के बाद कॉल कर सकते हो। 10 से रात में 10 बजे तक कॉल कर सकते हाँ, 10 से 11 बजे है तक ना, कॉल कर सकते और इसके अलावा ज्यादा अगर व्हाट्सएप पे बात करें तो बेहतर है। बेहतर है। इंशाल्लाह उस पे आपको जवाब दे देंगे, जी जब बिल्कुल डील फाइनल पे हो, जब भी कॉल पे बात करें जी जी इंशाल्लाह। बिल्कुल। भाई का इंस्टाग्राम आईडी है सिकंदर शाह 248। 248। जी ठीक है, उस पे इनका फोटो रहेगा, आप उसको फॉलो कर लीजिए, जी और इनका नंबर अभी के अभी सेव कर लो, भले आपको नहीं लेने हो जानवर, बिल्कुल होगा क्या आगे चल के जो भी स्टेटस आएंगे जी। तो वो आप देख के। असीम भाई मेरा मोटिव ये नहीं है कि कोई बंदा मेरे को सिर्फ माल के लिए कॉल करे, जी क्या मुझे माल खरीदना है, मुझे आपके फार्म पर आना है। देखिए मेरे पास में जो छोटा मोटा जो तजुर्बा जो मैं लेकर खड़ा हूँ, जी आप एनी टाइम कभी भी कॉल मुझे कर सकते हो, जो मैंने आपको समय बताया। जी अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए
कि अगर आपको जानवरों के बारे में कुछ डिटेल जानना है, जानवरों को कुछ बीमारी को समझना है, उनकी फीड्स के बारे में, उनके वैक्सीनेशन के बारे में, तो आप कभी भी मुझे समय के अनुसार आप कॉल कर सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा। इसका ये मतलब नहीं कि आपको मुझसे माल लेना पड़ेगा। सही। और अगेन जैसे कि फार्मर्स तो है इनके कांटेक्ट में, जी इनसे ट्रेडर्स भी माल खरीद सकते हैं। हाँ, जी मतलब जो इनके रेट्स है ना, मतलब अनबिलीवेबल। मतलब जैसे मैंने बताया कि आज ही भिवंडी इनके, कल जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। 4-5 बकरे जाएंगे, कुछ बकरियों का सौदा अभी लगभग फाइनल पे है। जी तो ट्रेडर्स आप मोस्ट वेलकम। जी ठीक है, आप आइए, वो हिसाब से भी माल रहेगा कि आप भी 2 पैसा कमा पाए इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल वैसा काम करके देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।